राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका रिद्धिका की दुनिया में। मैं हूँ खुशी, रिद्धिका की मम्मी। अभी तक जिस ब्लॉग में हमने जो नेक्स्ट ब्लॉग जो भी निकल चुके हैं उनमें हमने बात करी थी कि कैसी कंसीव की जर्नी रही है, वो मैंने बताया, होम्योपैथी ट्रीटमेंट का बताया। फिर अब मैं आगे आपको जानकारी देती हूँ। जो सर ने मुझे कंसल्ट किया, सर ने मुझे एक गायनिक मैडम है उनका नंबर प्रोवाइड किया। वो नंबर से वो मैडम से उन्होंने बात करी कि ये मेरी पेशेंट है और ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि मेरा जो केस है वो नॉर्मल नहीं था, इसलिए मैं किसी अदर गायनी के पास भी नहीं जाना चाहती थी। और सारी जो भी गायनी का सब कुछ रहा है, पहले सर को पूरी इन्फॉर्मेशन गई है, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर फॉलो हुआ है। सर की जानकारी के बिना, सर के हाँ बोले बिना कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि एक ब्रेन ट्यूमर के साथ और प्रेगनेंसी के साथ दोनों चीज़ें लेके चलना है। तो जो पहले ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे सजेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर का हॉस्पिटल है, वहीं मैडम आती हैं और वो मैडम बहुत अच्छी हैं। वर्षा ठाकुर नाम है उनका। सर ने उनसे मुझे मिलवाया और दिखवाया। उसके पहले मैं एक हॉस्पिटल में गई, उन्होंने मुझको बोला कि वहाँ पर आप जाइए, नॉर्मल सारे टेस्ट कराइए। 12-15 कुछ टेस्ट होते हैं, मेरा शुगर का भी, थायराइड का भी और हीमोग्लोबिन का होता है, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी का होता है, आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वो होता है, आपके एचआईवी का होता है, मेरे ब्रेन ट्यूमर का भी हुआ था। जब मैं उस हॉस्पिटल में गई थी, आरकेडीएफ में गई थी, तो फिर वहाँ मैडम को मेरी सिचुएशन बताई सारी, वहाँ मेरी रिपोर्ट बताई। तो उन्होंने टेस्ट करे, पर उन्होंने मुझसे सीधे बोला कि हम लोग आपका केस हैंडल नहीं कर सकते हैं, जहाँ आप करा रही हैं आप वहीं कराइए, क्योंकि आपका जो केस है बहुत क्रिटिकल है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ना ही हमारे यहाँ कोई इतने अच्छे डॉक्टर हैं जो आपका केस हैंडल कर सके, तो आप जहाँ प्राइवेट में कराइए वहीं कराइए। तो वहाँ सारे टेस्ट करा के मेरी पहली सोनोग्राफी जब हुई थी वो आरकेडीएफ में ही हुई थी। 3 महीने 1 हफ्ते पर हुई थी मेरी सोनोग्राफी। हम लोग वो सोनोग्राफी करा के आए थे और वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट हमने मैडम को दिखाई थी। मैडम ने कहा था कि सब कुछ बढ़िया है, मस्त है, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा खाइए, अच्छे से आराम करिए, जितना हो सके अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, नेचुरल प्लेस पे जाना अच्छा हो तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, भारी सामान नहीं उठाना है, और ऐसे लोग जिनके कारण आपको टेंशन ज़्यादा होती है उनसे आपको बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। मैं ठीक है, उन्होंने मेरी नॉर्मल दवाइयाँ शुरू करी थी। एक उन्होंने मेरी कैल्शियम की शुरू करी थी, एक आयरन की शुरू करी थी, और उल्टी की जो प्रॉब्लम रही है वो मुझे पूरे 9 महीने रही है, बहुत ज़्यादा रही है। तो उन्होंने मेरी वो दवाई शुरू करी थी। गैस की मुझे बहुत प्रॉब्लम रही है, वो भी 9 महीने रही है, उन्होंने वो भी शुरू करी थी। बस यही दवाइयाँ थी, ज़्यादा उन्होंने मुझे कोई दवाइयाँ नहीं दी थी, क्योंकि मेरी जो ब्रेन ट्यूमर है उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दी जा सकती हैं। ज़्यादा दवाइयाँ भी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। जो मेरा हार्मोन्स लेवल है वो अनबैलेंस हो जाता है, और मेरे जो ब्रेन ट्यूमर है उसमें हार्मोन्स अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, उनका बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक तो मैडम ने संभाला। फिर ये सारी जानकारी सर तक पहुँचाई गई। फिर हम सर के क्लिनिक गए, सर से मिले, सर को सब कुछ बताया। फिर सर ने आधा 1 घंटा मुझे बैठ के अच्छे से कंसल्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत सोचने लगती हूँ, बहुत टेंशन लेने लगती हूँ। तो फिर उन्होंने बहुत कुछ समझाया, हस्बैंड को भी समझाया। हस्बैंड वैसे भी बहुत ही समझदार है, पर फिर भी सर जैसे समझाते हैं वो उस बात को मानते हैं, चलते हैं। बाकी उसके बाद जो भी सारा मैडम ने देखा था, मैडम ने सर को कॉल पे सब कुछ बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, आगे आप क्या बोलते हैं। फिर सर ने मुझको कहा कि आप टेंशन मत लो, आप सेफ हाथों में हो, मैं हमेशा साथ हूँ, मैडम जैसा बोलती हैं। अब केस हो गया है गायनी का, अगर ब्रेन ट्यूमर का कोई रिएक्ट होता है तो वो मैं देखूंगा, पर अब केस हो गया है गायनी का। मैडम के अंडर में चलना, मैडम से फॉलोअप लेते रहना, मैडम जो भी बोलेंगी वो मुझे बताना, आगे क्या करना है वो मैडम और मैं दोनों कंसल्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। बाकी आपको तो पता ही है कि भाई मैं माँ तो बन ही चुकी हूँ और खुशियाँ हमारे घर आ चुकी हैं, आपके घर भी आ सकती हैं, आप भी उम्मीद रखिए। आगे जो पूरा 9 महीने का फेज़ रहा है, उस फेज़ में मेरे साथ क्या क्या हुआ है और कितनी बार सोनोग्राफी हुई है, किस किस तरह की हुई है, क्योंकि सोनोग्राफी भी बहुत अलग अलग तरह की हुई है। मैंने कहाँ कहाँ किस किस डॉक्टर को दिखाया है, जहाँ जहाँ सर ने भेजा है वहीं वहीं मैं गई हूँ, ज़्यादा कहीं तो गई नहीं हूँ। ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूँगी। अपना ध्यान रहिए।
रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास का वातावरण पूरी तरह पॉजिटिव रखिए। और हाँ, जो भी महिलाएं हैं जो माँ बनना चाहती हैं, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, उनके लिए मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ। आप उम्मीद रखिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी ये जानकारी आप तक पहुँच पाएंगी, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए शेयर कर सकते हैं करिए। आपका प्यार यूं ही बना रहे। रिद्धिका की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार।